हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज का आपका टारगेट है 30 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्नों का सही जवाब देना। अगर आपने थोड़ी भी मन से पढ़ाई की है तो आप लोग इस टारगेट को जरूर पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले पूछे तो ऋषभदेव हो जाएगा और 24वें पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। तीनों को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। जैन धर्म के 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ है। प्रथम कौन है? ऋषभदेव है। और 24वें कौन है? तो महावीर स्वामी है। तीनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस विटामिन के अभाव के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का नहीं बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे कभी मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? और फ्रेंड्स, सेशन के लास्ट में अपना स्कोर जरूर दीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फैमिलिस है। याद रखिएगा, कैनिस फैमिलिस। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो होमो सैपियंस है, ये किसका है? तो होमो सैपियंस जो है ये मानव का वैज्ञानिक नाम है। ये भी एग्जाम में पूछा था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार में विरोध स्वरूप में किसने केसर-ए-हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो चलिए चौथे के लिए राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एम के गांधी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इस डेट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करते जाएंगे। प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो याद रखिएगा भारत में। याद रखिएगा, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आंसर करते जाएंगे। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डर्माटोलॉजी क्या है? आंसर करेंगे किसका अध्ययन है? डर्माटोलॉजी। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया जा रहा है, इसलिए सेशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का अध्ययन। याद रखिएगा, डर्माटोलॉजी क्या है? तो त्वचा का अध्ययन है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आईने ए अकबरी का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी के साथ रह जाएगा। अबुल फजल है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है। 2 से 3 प्रश्न और बनते हैं। एक आपसे पूछा जाता है हुमायूंनामा। तो याद रखिएगा, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। और एक है बाबरनामा। तो बाबरनामा हो जाएगा बाबर। तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या देगा? संगीत के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल में दिया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, संतोष ट्रॉफी निम्न में से किस खेल में दिया जाता है? तो ये फुटबॉल खेल में दिया जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। कहाँ शुरू किया? आपको आंसर करना है। आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज का आपका टारगेट है 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का हर हाल में जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। महाराष्ट्र में शुरू किया भूदान नेता विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का क्या नाम था? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर करेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा संस्थापित समाज का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। लेकिन कब की? ये भी डेट पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। और एक आता आपका आर्य समाज। ये जो आर्य समाज है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। दोनों डेट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया
बनाया था? आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह भी याद रखना है, पानीपत का पहली लड़ाई कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इस डेट को याद रखना है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का दूसरी लड़ाई कब? तो 1556। दोनों डेट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। चलिए आंसर करेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिएगा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। अम्लीय वर्षा में ऐसा क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आंसर करेंगे, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखिएगा 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो याद रखिएगा, चौथी अनुसूची। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? सोच समझकर आंसर करना है। चलिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है, सांबर वन्यजीव अभयारण्य ये भी है राजस्थान में, और रणथंभौर ये भी राजस्थान में, लेकिन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान राज्य में नहीं है। तो ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? आंसर करेंगे, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, यूरी एज मिलता है लाल चने में एंजाइम। नेक्स्ट है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन से संबंध है जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो वो कौन सा? तो मजदूर संघ, ये जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव कब हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। प्रथम आम चुनाव कब हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। इस डेट को याद रखना है, 1951 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य जो है यह आवश्यक बुराई है, यह कथन किससे संबंध है? तो याद रखिएगा, ये जो कथन है व्यक्तिवाद से संबंध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे संघीय शब्द बोला जा रहा है, तो सोच समझकर आंसर करना है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है। तो याद रखिएगा, संविधान में ये कहीं भी नहीं हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघ शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन
हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? अत्यंत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा है? तो पैराथायरॉइड हार्मोन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आंसर करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया? तो 12 जनवरी 1905 को, इस डेट को भी याद रखना है। 12 जनवरी 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने टारगेट को पूरा कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।